अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। बेटा आज हम मुताले कुरान हकीम में से सूरतुल राद पढ़ेंगे। ये है लेसन नंबर 9 और ये स्टार्ट हो रहा है पेज नंबर 114 से पेज नंबर 126 तक। तो आइए पहले हम इसका शान नुज़ूल और तारफ देखते हैं। सूरतुल राद मक्की सूरत है। सूरत के इब्तदा में अकीदा तौहीद को अक्ली दलाइल के साथ बयान किया गया है। फिर सिला रहमी और हकूकुल इबाद की अहमियत व अजमत और किता रहमी और जमीन में फसाद करने वाले अफराद के इबरतनाक अंजाम को बयान करके हक व बातिल के फर्क पर दलाइल दिए गए हैं और जिक्र इलाही की अहमियत बयान की गई है कि दिलों को इत्मीनान सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के जिक्र से ही नसीब होता है। आखिर में अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम को जटलाने वालों के इबरतनाक अंजाम और मुत्तकी लोगों के लिए बेहतरीन मुकाम के जिक्र के साथ साथ नबूवत और रसालत पर मुशरिकीन के एतराजात का भरपूर जवाब दिया गया है। ये था सूरतुल राद का तारफ और शान नुज़ूल। अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। तो आइए इसके क्वेश्चन आंसर हैं पेज नंबर 125 पर। क्वेश्चन नंबर 1, पहले रुकू में गौर फिक्र करने वालों के लिए अल्लाह ताला की कुदरत के क्या मज़ाहिर बयान किए गए हैं। आंसर है पहले रुकू में गौर फिक्र करने वालों के लिए अल्लाह ताला की कुदरत के मज़ाहिर बयान करते हुए अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया, अल्लाहुल्लज़ी रफ़अस समावाति बिग़ैरि अहमदिन। अल्लाह ताला ने आसमानों को बगैर सतूनों के बुलंद फरमाया। यानी हम आसमान की तरफ नजर दौड़ाते हैं, इतनी बड़ी छत, लेकिन कहीं भी उसको सहारा देने के लिए कहीं भी कोई पिलर, कोई सतून नजर नहीं आ रहा। और ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की कारीगरी है। हम दुनिया में कोई घर बनाते हैं, कोई भी छत बगैर दीवार के या बगैर सतून के खड़ी नहीं कर सकते, लेकिन अल्लाह ताला वो जात है रफ़अस समावाति बिग़ैरि अमदिन, जिसने बगैर सतूनों के आसमानों को बुलंद फरमाया। तरौनहा, तुम देख भी सकते हो। फिर सुम्मस्तवा अलल अर्श, फिर अर्श पर अपनी शान के लायक जलवा फरमाया। यानी अल्लाह ने अर्श अजीम को बनाया, उस पर जलवा फरमाया। वसख्खर शम्सा वल कमरा, और उसी ने सूरज और चांद को काम पर लगा दिया। सखरा, उसने काम पर लगा दिया, मतियो फरमाबरदार बना दिया। शम्सा, सूरज को, वल कमरा, और चांद को। कुल्लुन यजरी लि अजलिम मुसम्मन, ये हर कोई या हर चीज एक वक्त मुकर्रर पर चल रही है। और ये कौन कर सकता है? युदब्बिरुल अम्रा, अल्लाह ही हर काम की तदबीर फरमाता है। वयुफस्सिलुल आयाती, और खोल खोल कर आयात बयान करता है। लअल्लकुम बिलिकाई रब्बिकुम तूकिनून, किस लिए? ताकि हम अल्लाह ताला की मुलाकात का यकीन रखें, इस चीज पर यकीन रखें कि ये कायनात फानी है, हमें एक ना एक दिन अपने अल्लाह के पास पहुंचना है। वहुवल्लज़ी मद्दल अर्ज़ा, अल्लाह ने ही जमीन को फैलाया। वजअल फीहा रवासिया व अनहारन, और उसमें पहाड़ और नहरें बनाई। ये तमाम चीजें क्या है? अल्लाह की कुदरत के मज़ाहिर हैं। वमिन कुल्लि समरात, और हर तरह के जाला फीहा ज़ौजैन इस्नैनी, हर किस्म के दो दो तरह के फल पैदा फरमाए। यानी हर तरह के फल की दो दो इकसाम बनाई। युग़शिल लैलन नहार, अल्लाह ही रात को दिन से ढांप देता है। और ये किस लिए है? इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून, जो अल्लाह की निशानियों पर गौर व फिक्र करना चाहते हैं, इसमें उनके लिए निशानियां हैं। अल्लाह की कुदरत को देखना चाहते हैं, इसमें उनके लिए निशानियां हैं। फिर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, वफ़िल अर्ज़ि क़ितअुन मुतजाविरातुन, और जमीन में एक दूसरे से मिले हुए टुकड़े बनाए।
वजन्नातुम मिन आनाबिन वज़रूउन व नखीलुन सिनवानुन वगैरु सिनवान, और अल्लाह ने ही अंगूरों और खजूरों के बागात बनाए। वैसे तो अल्लाह की कुदरत की निशानियों को, अल्लाह की कुदरत के मज़ाहिर को अगर हम सारी जिंदगी भी लगा दें तो हम उनको शुमार नहीं कर सकते। ये चंद एक हैं यहाँ जो इस सूरत में जो इस रुकू में बताए गए हैं, हमने उनका जिक्र किया है। लेकिन अगर हम गिनना चाहें, कुरान करीम का मुतालिया करें, जिस तरह मुतालिया करने का हक है, अपने आसपास कायनात को देखें तो अनगिनत मज़ाहिर हैं जिनको देखकर इंसान की अकल दंग रह जाती है, और उनको देखने के बाद वाकई ही इंसान का ये कहने को दिल चाहता है, फबीअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, अल्लाह की किस किस नेमत को तुम जटलाओगे। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरे रुकू में बुतों को माबूद समझकर पुकारने वालों की क्या मिसाल बयान की गई है। तो इसका आंसर देखते हैं कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो जिन बुतों को पुकारते हैं वो उनके साथ क्या सलूक करते हैं। वल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिही, और जो लोग अल्लाह के अलावा दूसरों को माबूद समझकर पुकारते हैं, ला यस्तजीबूना लहुम बिशैइन, वो उन्हें कुछ भी जवाब नहीं दे सकते उनके पुकारने का, यानी वो उन्हें उनकी पुकार का कुछ भी जवाब नहीं दे सकते। और उनका फिर पुकारना कैसे है, जिनको वो माबूद बना रहे हैं उनको पुकारना उनका फिर कैसे है। इल्ला कबासिती कफ़ैही इलल माई लियब्लुगा फाहू, जैसे कोई शख्स पानी की तरफ अपना हाथ फैलाए ताकि वो पानी उसके मुंह तक पहुंच जाए। वमा हुआ बिबालिगिही, और वो पानी उसके मुंह तक नहीं पहुंचने वाला, यानी पानी को अगर हम उसकी तरफ हाथ फैलाते हैं कि वो हमारे मुंह तक पहुंच जाए क्योंकि हमें प्यास लगी हुई है, तो वो ऐसे नहीं पहुंचेगा। किस तरह से है, हमने उसके पास जाना है, उसको पकड़ना है, उसको किसी बर्तन में डालना है, फिर ही हमने उसको पीना है। और इसी तरह से है उन लोगों की मिसाल जो माबूदों को पुकारते हैं, बुतों को पुकारते हैं अल्लाह के सिवा। उनकी मिसाल ऐसे ही है, हाथ फैलाए रखें लेकिन पानी उनके मुंह तक नहीं पहुंच पाएगा। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमा दुआउल काफिरीना इल्ला फी ज़लाल, और काफरों की जितनी भी वो पुकार है सब बेकार है। पानी को जितनी मर्जी आवाजें दें, उसकी तरफ जितना मर्जी हाथ फैलाएं, वो आपके मुंह तक नहीं पहुंच सकता। इसी तरह कफार जिन माबूदों को अल्लाह के सिवा पुकारते हैं, जितना मर्जी पुकारते रहें, वो उनकी दुआओं को कबूल नहीं कर सकते, क्योंकि दुआओं को कबूल करने वाली जात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला है। क्वेश्चन नंबर 3, दूसरे रुकू में हक बातिल के हवाला से कौन सी 2 मिसालें बयान की गई हैं। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। दूसरे रुकू में हक बातिल के हवाला से मिसालें देते हुए अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया है, अल्लाहुल्लज़ी रफ़अस समावाति बिगैरि अहमदिन, अल्लाह ताला ने आसमानों को बगैर स्तूनों के बुलंद फरमाया। यानी हम आसमान की तरफ नजर दौड़ाते हैं, इतनी बड़ी छत, लेकिन कहीं भी उसको सहारा देने के लिए कहीं भी कोई पिलर, कोई स्तून नजर नहीं आ रहा, और ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की कारीगरी है। हम दुनिया में कोई घर बनाते हैं, कोई भी छत बगैर दीवार के या बगैर सतून के खड़ी नहीं कर सकते, लेकिन अल्लाह ताला वो जात है रफ़अस समावाति बिगैरि अमदिन, जिसने बगैर सतूनों के आसमानों को बुलंद फरमाया। तरौनहा, तुम देख भी सकते हो। फिर सुम्मस्तवा अलल अर्श, फिर अर्श पर अपनी शान के लायक जलवा फरमाया, यानी अल्लाह ने अर्श अजीम को बनाया, उस पर जलवा फरमाया। वसख्खर शम्सा वल कमरा, और उसी ने सूरज और चांद को काम पर लगा दिया। सखरा, उसने काम पर लगा दिया, मतियो फरमाबरदार बना दिया। शम्सा, सूरज को, वल कमरा, और चांद को। कुल्लुन यजरी ली अजलिम मुसम्मन, ये हर कोई या हर चीज एक। फअम्मल ज़बदु फयज़हबु जुफान, पर जो जाग है वो तो बेकार चला जाता है। वअम्मा मा यनफ़उ अन्नासा फयमकुसु,
और जो चीज लोगों को नफा देती है वो जमीन में ठहर जाती है। यानी क्या है, इससे मतलब क्या है कि जिस तरह झाग जो है वो बेकार चला जाता है, इसी तरह बातिल जो है उसका कोई फायदा नहीं, इंसान की जिंदगी को तबाह कर देता है। और जो चीज लोगों को नफा देती है वो जमीन में ठहर जाती है, यानी हक इंसान को फायदा देता है, इंसान के फायदे की चीज है, और वही हमेशा कायनात में कायम है और कायम रहेगा। यानी हक हमेशा से कायम है, कायम रहेगा, बातिल जाग की तरह खत्म हो जाता है। और दूसरी मिसाल देते हुए अल्लाह ताला ने फरमाया, कुल हल यस्तविल आमा वल बसीर, ए पैगंबर फरमा दो, जिस तरह अंधा और देखने वाला बराबर नहीं हो सकते, वला अम हल तस्तविल जुलुमात वन नूर, क्या अंधेरे और रोशनी बराबर हो सकते हैं? अगर ये दोनों नहीं बराबर हो सकते तो हक और बातिल कैसे बराबर हो सकते हैं? जिस तरह अंधा और देखने वाला बराबर नहीं हो सकते, ना अंधेरे और रोशनी बराबर हो सकती है, इसी तरह हक और बातिल भी बराबर नहीं हो सकते। क्वेश्चन नंबर 4, तीसरे रुकू की रोशनी में अहले हक की सिफात और इनका अंजाम बयान करें। तो इसका आंसर है, तीसरे रुकू की रोशनी में अहले हक की सिफात बयान करते हुए अल्लाह ताला ने फरमाया, नंबर 1, अल्लज़ीना यूफूना बिअहदिल्लाही, वो अल्लाह ताला के अहद को पूरा करते हैं, अल्लाह ताला के अहकामात को मानते हैं, अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। नंबर 2, वला यनकुज़ूनल मीसाक, जो पुख्ता अहद को नहीं तोड़ते, जो अहद कर लेते हैं, जो पुख्ता अहद होता है उसको नहीं तोड़ते। वल्लज़ीना यसिलूना मा अमरल्लाहु बिही अन युसला, वो लोग उन रिश्तों को जोड़ते हैं जिनके जोड़ने का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है, यानी हमेशा सिला रहमी से काम देते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने रिश्तों को जोड़ने का हुक्म दिया है, ना कि तोड़ने का। वयख्शौना रब्बहुम, वो अपने रब से डरते हैं, अल्लाह, उनको इस चीज पे यकीन है कि हम जो भी करते हैं अल्लाह ताला देख रहा है, लिहाजा वो युमिनूना बिलगैबी, गैब पर ईमान लाते हुए अल्लाह से डरते हैं। वयखाफूना सूअल हिसाब, और वो बुरे हिसाब से डरते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह ताला हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमा और हमारे बुरे अमाल से बचने के रास्ते आसान फरमा, आमीन। नंबर 6, वल्लज़ीना सबरुत्तिगा वजहि रब्बिहिम, जो अपने रब की रज़ा तलाश करने के लिए सब्र करते हुए क्या करते हैं, व अकामुस्सलात, अपने रब की रजा तलाश करते हुए, उसकी रजामंदी तलाश करते हुए नमाज अदा करते हैं, नमाज कायम करते हैं। नंबर 7, व अनफकू मिम्मा रज़क़नाहुम, अल्लाह के दिए हुए रिज़्क़ में अल्लाह ताला की राह में खर्च करते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया है, वमन युक़रिज़ुल्लाह कर्ज़न हसना, कौन है जो अल्लाह को कर्ज़े हसना देता है। कर्ज़े हसना क्या है, अल्लाह के दिए हुए माल में से खर्च करना, और वो अल्लाह के ज़िम्मे कर्ज होता है जो क़यामत के दिन अल्लाह ताला कई गुना बढ़ाकर हमें वापस करेंगे। रिज़्क़ भी उसी का है और कर्ज भी हम उसी को दे रहे हैं, ये है मेरे अल्लाह की शान। नंबर 8, वयद्रऊना बिल हसनति सय्या, वो बुराई को बुराई के साथ दूर करते हैं, यानी ऐसे काम करते हैं जिसके साथ बुराई खत्म हो और अच्छाई का बोलबाला हो। ऐसे ही अहले हक का अंजाम बताते हुए अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये वो लोग हैं, उलाइका लहुम उक़बद्दार, जिनके लिए आखिरत के घर का अल्लाह ने इंतजाम कर दिया है, हमेशा रहने के लिए बागात हैं। जन्नातु अदनिन, हमेशा रहने के लिए बागात है। यदखुलूनहा, जिनमें वो दाखिल होंगे। वमन सलहा मिन आबाइहिम, वो भी और जो भी नेक होंगे उनके बाप दादा, व अज़वाजिहिम, और उनकी बीवियां, व ज़ुर्रियातिहिम, और उनकी औलाद में से जो नेक होंगे वो तमाम इन बागात में दाखिल होंगे। और फिर उनको सलाम करने के लिए फरिश्ते आएंगे, सलामुन अलैकुम, जो उनसे कहेंगे कि तुम पर सलाम हो।
वल्मलाइकतु यदखुलूना अलैहिम मिन कुल्लि बाब, और जन्नत के हर दरवाजे से फरिश्ते उनके पास आएंगे जो उन्हें क्या कहेंगे, सलामुन अलैकुम, तुम पर सलाम हो। और ये सलाम किस वजह से उनको कहा जाएगा, क्योंकि वो कहेंगे सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम, इस वजह से जो तुमने सब्र किया है। फनीमा उकबदार, तो आखिरत का घर क्या ही अच्छा है, अल्लाह की रजा को मान लिया और चंद दिन की जिंदगी के इवज जो हमेशा की जिंदगी है उसका अंजाम कितना अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि सूरतुल रात का लास्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। 5वें रुकू की रोशनी में जन्नत की सिफात बयान करें। तो इसका आंसर है 5वें रुकू की रोशनी में जन्नत की सिफात बयान करते हुए अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो जन्नत जिसका अल्लाह ताला ने परहेजगारों से वादा किया है वो जन्नत कैसी होगी। अल्लाह ताला ने फरमाया मसलुल जन्नतिल्लती वुइदल मुत्तकून, जिस जन्नत का अल्लाह ताला ने परहेजगारों से वादा किया है उसकी मिसाल ऐसे है, तजरी मिन तहतिहल अनहार, उसके नीचे से नहरें बह रही होंगी। उकुलुहा दाइमुन, उसका फल भी हमेशा रहने वाला होगा। वजिल्लुहा, और उसके साए भी हमेशा रहने वाले होंगे। और ये क्या है, तिल का उकबल्लज़ीन अत्तक़ौ, ये उन्हीं लोगों का अंजाम है जिन्होंने परहेजगारी इख्तियार की। यानी अल्लाह ने मुत्तकीन के लिए जो जन्नत तैयार की है उस जन्नत की सिफात ये है कि वो उसके नीचे से नहरें बह रही होंगी, उसके फल भी हमेशा रहने वाले होंगे और उसका साया भी हमेशा रहने वाला होगा। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, ऐ अल्लाह हमें भी उनमें शामिल करना जिनको तू इन नेमतों से नवाजेगा, आमीन। नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा सूरह इब्राहिम लेसन नंबर 10। अल्लाह हाफिज।